2021-22 हम सबको पता है कि क्लास 10th के लिए 12th के लिए इस बार ऑब्जेक्टिव जो पेपर्स हैं वैसे पेपर्स बने हैं। तो ये सीबीएसई के थ्रू सैम्पल पेपर्स बनाए गए हैं, उनसे आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि उनको करना कैसे है। ओके, तो द कोड इज 087 क्लास 10th सोशल साइंस के पेपर को हम लोग करेंगे। मार्क्स है 40, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 हैं। आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का। ओके, इस यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जैसे द क्वेश्चन पेपर कंटेन 4 सेक्शंस। आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है इसमें 4 सेक्शंस दिए हैं, 1 2 3 4। तो डिटेल में समझते हैं इनके जो 4 सेक्शंस हैं, इनमें कैसे क्या चीजें समझाई गई हैं। सेक्शन ए हैज अ 24 क्वेश्चन। जो ये सेक्शन ए है, यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 24 और आपको अटेम्प्ट करने हैं 20 क्वेश्चंस। ओके, that the section B has a 22 questions, attempt any 18। यहाँ पर सेक्शन B में 22 टोटल क्वेश्चंस दिए हैं और आपको करने हैं सिर्फ 18 क्वेश्चंस, ऑप्शंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट है सेक्शन C has a 12 questions केस बेस्ड। केस बेस्ड इफ यू रिमेम्बर कि जो आपके पैराग्राफ्स दिए हैं, जो केस दिए हैं, वो केस आपको दे दिए जाएंगे, वो पैराग्राफ्स दे दिए जाएंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके टोटल क्वेश्चंस दिए जाएंगे 12 और आपको उनमें अटेम्प्ट करनी है एनी 10। ओके, नेक्स्ट है दैट द ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं बिना डरे। सेक्शन ए यहाँ पर है, यहाँ पे भी अलग अलग मेंशन किया गया है कि अटेम्प्ट एनी 20 आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस। टोटल सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस है, आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 20 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर कुछ बच्चों में कुछ कंफ्यूजन्स हैं। जैसे पहला पैटर्न हम लोगों ने समझ लिया कि पैटर्न क्या है। पैटर्न है यहाँ पे 1 2 3 4 सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर आएगा। आपके पास टाइमिंग जो है वो रहेगी, टाइम जो रहेगा वो है 90 मिनट्स का। ओके, आपका मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिल रहे हैं वो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स। ओके, 40 मार्क का ये पेपर है। एक चीज और लिखिए, अगर आप ऐड करो, जैसे आपके 20 क्वेश्चंस हैं, देन 18 है, देन 10 है और लास्ट में 2 मार्क के पेपर है। अगर हम टोटल करें तो ये टोटल बनता है 50। तो अब बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम मार्क यहाँ पे 40 है, क्वेश्चंस यहाँ पे 50 है, कैसे? तो इफ यू डिवाइड इट तो आपका बनता है 0.8। तो आपके जो मार्क्स हैं वो एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क का है। आपके पेपर में लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। इसका मतलब कि हर एक क्वेश्चन सेम मार्किंग का है और हर क्वेश्चन कितने मार्क का है? 0.8 का। ओके, इसीलिए यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और लेकिन आपके लिए मार्किंग दी गई है 40 मार्क्स की। क्लियर? तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो है MCQ। ओके, सो एवरी डे ऑन द सेम टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से। आज सिर्फ पैटर्न पेपर, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और पैटर्न समझ रहे हैं और फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द एवरी डे फ्यू MCQs ऑफ रिलेटेड चैप्टर्स। आपके जो 7 चैप्टर्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड जितने भी आपके MCQs हैं, हम डेली 9 PM पे स्टार्ट करेंगे फ्यू MCQs एवरी डे। ओके, टिल नवंबर, जब तक आपका टर्म 1 होगा तब तक आपके फुल जो कोर्स है, फुल जो चैप्टर्स हैं वो फिनिश हो जाएंगे। क्लियर? सो देयर इज वन मोर थिंग कि ये कहाँ पे होंगे ये MCQ पेपर्स, आप टिक करोगे, क्या करोगे? सो देयर इज अ OMR शीट पे ये पेपर्स किए जाएंगे। आपको ऐसे 4 सर्कल्स दिए जाएंगे और उनमें से जो भी ऑप्शन सही है, जैसे A B C D, इसमें से जो भी ऑप्शन सही है आपको उसको फिल करना होगा प्रॉपरली।
ऐसे ये OMR शीट मिलेगी, आंसर शीट, जिसमें आपको ये सर्कल्स फिल करने होंगे। ये पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पर जो 20 मार्क्स का जो आप अटेम्प्ट करेंगे 20 क्वेश्चन, ये सिंपल MCQ हैं। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको सिंपल उसे उस क्वेश्चन को रीड करना है और उसके आंसर को सर्कल करना है OMR शीट पे। नेक्स्ट दिया हुआ है 18 नंबर जो क्वेश्चंस करने हैं, ये है असर्शन। ठीक है, आपको असर्शन के क्वेश्चंस दिए जाएंगे या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपकी बुक में जितने भी पिक्चर्स हैं वो भी एज वेल एज इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी पिक्चर्स हैं वो बनाई जाएंगे, ठीक, उसमें दे सकते हैं और उनसे रिलेटेड, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू पे ले लेते हैं जर्मेनिया, ठीक है, या फिर मैरियने। आपको उनमें से कोई एक पिक्चर ले लेंगे और आपसे उनसे पूछ लेंगे हु इज द पेंटर ऑफ दिस पिक्चर, व्हाट इज द सिंबल इज दैट शोइंग, तो वहां पे कौन सा सिंबल क्या शो कर रहा है, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं ऑन द सेकेंड सेक्शन। थर्ड सेक्शन जो 10 मार्क्स का है, जिसमें आप 10 क्वेश्चन करेंगे, यहां पर टोटल सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे? सोर्स बेस्ड। सोर्स बेस्ड मींस, या फिर आप कह सकते हो कि केस बेस्ड क्वेश्चन। अब ये केस और सोर्स क्या है? पैराग्राफ। इजिली वर्ड्स में बोले तो पैराग्राफ्स हैं। इन पैराग्राफ्स को आपको क्या करना है? रीड करना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहां पे दिए रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन सोर्स या केस आपको 2 दिए जाएंगे। ओके, एंड ईच हैविंग द 6 क्वेश्चंस। दोनों के पास कितने क्वेश्चन होंगे? 2 सोर्सेज दिए जाएंगे, जिनमें से ईच वन हैव अ 6 क्वेश्चंस। 6 में से आपको इन दोनों में से टोटल कितने हो गए? 12, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 10। ओके, तो जो C सेक्शन है केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड, उसमें टोटल क्वेश्चन नंबर होंगे 12, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 10। नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन आता है आपका, ये हो गया केस बेस्ड। लास्ट 4th सेक्शन है 2 मार्क्स का, 2 क्वेश्चंस का, जहां पर आएगा मैप। यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपके ऑलरेडी जो पेपर आया था, जो सैंपल पेपर्स आए हैं, या फिर जो पहले जो सिलेबस आया था, उसमें ऑलरेडी बताए हुए हैं कि मैप वर्क कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड मैप वर्क आएगा। इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों ही आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो आई होप जितने भी चीजें थी वो सारी क्लियर हो गई। वन मोर थिंग, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम जैसा SST का पेपर आएगा ऐसा ही अदर सब्जेक्ट्स का है, तो नहीं बेटा, इंग्लिश, मैथ सबके पैटर्न सेम रहेंगे। MCQ रहेगा, OMR शीट रहेगी, लेकिन जो वे है वो डिफरेंट रहेगा। हो सकता है उसमें केस बेस्ड की जगह कुछ, क्योंकि हर जगह केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ सकते, तो वहां पर वो डिफरेंट है, उनके जो वे है क्वेश्चन पेपर का वो डिफरेंट रहेगा। ओके, सो फ्रॉम टुमारो बी रेडी फॉर द एवरीडे MCQ क्वेश्चंस on the 9 PM. Okay, thank you.